सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और ये माना प्रथम दृष्टया कि ये जो उसकी लैंग्वेज है ना रेगुलेशंस की, वो थोड़ी सी स्पष्ट नहीं है, उसमें स्पष्टता का अभाव है और इसका दुरुपयोग हो सकता है। मेन पॉइंट वो यही बोल रहा हूँ ना कि दुरुपयोग होगा। सुप्रीम कोर्ट को सम्मान चाहिए। और उन्होंने एक और बात कही कि मान लो, उन्होंने ये बोला 2012 वाले जो नियम थे जिसमें ओबीसीज शामिल नहीं थे, वो ज़्यादा इंक्लूसिव थे क्योंकि, और ये भी कहा कि मान लो साउथ इंडिया का कोई स्टूडेंट या नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टूडेंट किसी नॉर्थ इंडिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और उस पर उसकी क्षेत्रीयता की पहचान के आधार पर कि वो जिस इलाके से आता है कोई टिप्पणी की गई, तो उसको कैसे करोगे आप इन रेगुलेशंस के थ्रू? इसमें है इसमें बट ये कोर्ट ने बोला है प्लेस ऑफ बर्थ है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कैंपसेस में होता है बिल्कुल। जबरदस्त। और हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसी हिसाब से जैसे समाज है हर हमारा, आदमी दूसरे को करता है। ऐसा कोई यहाँ ऑपरेसर और ऑपरेस्ड ना एक ही है। हाँ, मतलब जो अत्याचार करता है उस पे भी कोई कर रहा होता है। सबके बाप है यहाँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सम्मान में मोदी जी मैदान में। अरे वाह वाह, देख लेना, नया नारा। एक बार हमने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया था, मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था। शाह बानो करके एक महिला थी जी हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको इसका हक मिलना चाहिए। राजीव गांधी की सरकार ने कहा अभी बताते हैं, कानून ले आए हक नहीं मिले इसके लिए। इस पे अभी तो उससे क्या हुआ, मुसलमान खुश हो गए, हिंदू दुखी हो गए। तो उन्होंने कहा यार तू ऐसा करो, मंदिर का ताला खुलवा देते। हाँ। ताला खुल गया, आज वहाँ मंदिर है और बीजेपी सत्ता में है। और बीजेपी सत्ता छोटी सी चूक जो है, ऐसा मौका मोदी जी को भी मिला। मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो SC ST कानून है ये थोड़ा सा बायस्ड है, इसको थोड़ा ठीक करिए। कानून ठीक है पर कार्रवाई का जो अंदाज है वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही आदेश पारित किया तो सम्मान कर दिया इन्होंने। तुरंत लोग यहाँ वहाँ प्रदर्शन करने लगे, दलित समुदाय के लोग, और सरकार ने तुरंत ऑर्डिनेंस ले आए कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जाएगा। किया ही था, मतलब तो है ना, SC ST एक्ट वाले। तो फिर ये लोग दुखी हो गए हैं, हमारी बात नहीं मानी। कहा तुम EWS ले लो, इसको रसगुल्ला, इसको गुलाब जामुन। सुप्रीम कोर्ट के सम्मान में मोदी जी मैदान में, देखना फिर से हो जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों तो जनरली भारतीय जनता पार्टी के वोटर माने जाते हैं। कुछ एक जगहों पर होगा, पर एक मोटा मोटी में इनका बड़ा चंक तो ये होगा ना, अरे कहीं नहीं जाएंगे ये लोग, क्या अखिलेश यादव को वोट दे देंगे, तेजस्वी को वोट डाला आएगा लालटेन पे। इमेजिन कर पाते हो कि ब्राह्मण ठाकुर जाएगा, पुरानी वो रही है ना, जब बुरा बाल साफ करो से लेकर के तब, उसको भूल जाएगा क्या? क्योंकि आपके पास एक ऐसे डमरू हैं जिनसे आपको वो एक भय दूसरी पार्टियों के प्रति, तो ऑप्शन क्या है, जा करके कमल पे ही दबा के आएगा। इसलिए थोड़ा, जो आप राजीव गांधी वाला जिक्र कर रहे थे, मुझे राजीव गांधी एक बार आंध्र प्रदेश उतरे और वहाँ के एयरपोर्ट पर उस समय T अंजैया या K अंजैया चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे कांग्रेस के ही, और उन्होंने कुछ उनसे थोड़ी सी बदतमीजी से बात कर दी। मतलब वो सब्जेक्ट टू वो है कि वो बदतमीजी थी, डांट थी, जो भी थी। और इसको इशू बना के NT रामाराव ने पूरी तेलुगु अस्मिता का इशू बनाया और अपनी पार्टी खड़ी की, तेलुगु देशम पार्टी, जो फिर वहाँ सत्ता में आई। आज तो कांग्रेस खत्म है, मतलब वहाँ TDP ही इतना बड़ा फोर्स है अब तो, केंद्र में साझेदार भी है वो। तो ऐसी राजनीतिक चूक जिसमें किसी एक ग्रुप के आहत होने का वो आगे चल के बहुत बड़ी भी बन सकती है। चूक नहीं होता है। आप सारे मिनिस्टर को बिजी रखोगे चुनाव जीतने में, तो कागज कब पड़ेगा? 10 पन्ना था इसमें बस। इतना टाइम मंत्री प्रधान के पास है या प्रधानमंत्री के पास है? आप लोग बिजी हैं। अब उड़ीसा में उनको इलेक्शन में बहुत मेहनत की, इलेक्शन जिता दिया, तो उसमें बिजी थे। फिर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो उसको शोक करने में बिजी हो गए। फिर बिहार में इलेक्शन हुआ, फिर यहाँ इलेक्शन हुआ, फिर वहाँ इलेक्शन। बिजी बहुत हैं, बिजी हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं। फिर इंटरनेशनल ट्रैवल भी तो है, कागज पढ़ना पड़ता है कि इसमें क्या लिखा है, कहाँ पे कौन सा लैंडमाइन फिट किया गया, जरा पढ़ लिया जाए। किसी के पास वक्त ही नहीं है चुनाव से। कैंपेनिंग में इतने बिजी हैं यार, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से करेंगे? इसी में बाबू लोग फायदा उठा लिए, कुछ घुसा दिए। लोग कहते नहीं कैसे पढ़ा, कैसे नहीं होगा। अरे टाइम ही नहीं है भाई,
अच्छा एक चीज़ बताइए, आज इतने बिजी लोग हैं ये, चीफ जस्टिस ऑफ चुनाव इंडिया ने जीतेंगे कि वो कानून बनाएंगे, कानून बनाने के लिए अफसर रखे हुए हैं। चीफ जस्टिस इंडिया ने इस वाले में जब इस पे स्टे लगाया नए रेगुलेशंस पे, तो एक लाइन कही जस्टिस सूर्यकांत ने कि जितना हमने एक कास्टलेस सोसाइटी बनाने में हासिल किया है, क्या अब हम पीछे की ओर जा रहे हैं, क्या अब हम रिग्रेसिव हो रहे हैं। ये जैसे ये बड़ी क्या बोलते हैं विशियस साइकिल जैसा है। रिप्रेजेंटेशन देने को किसी को या किसी के खिलाफ आरक्षण किसी के पक्ष में देने को या उसकी सीमा बढ़ाने को या उससे जातिगत भेदभाव के रोकने की कोशिश को रिग्रेसिव भी समझा जा सकता है, उसकी व्याख्या भी हो सकता है वो हो भी, आई डोंट नो, पता नहीं वो उसके, क्योंकि नियम कुछ भी कहें, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना है तो कास्ट को इंसेंटिवाइज तो नहीं कर सकते, पर अगर नहीं करेंगे तो फिर कैसे, हाँ, जिसकी सीढ़ी ही नहीं है जिसके पास, तो कैसे आएगा। हाँ, तो इसकी सीढ़ी नहीं देना है ना, नहीं, बट सीढ़ी नहीं स्टेप देना तो देना है ना, रस्सी देना है। हाँ, रस्सी जो भी, ठीक है, हाँ, सीढ़ी देने का तो इरादा ही नहीं है। हाँ। तब तो हो चुका होता 77 साल में काम। सीढ़ी होती तो चढ़ जाता। लगता है आपको कि जनरल को रिजर्व कर दो, बस बाकी सब में लड़ा दो आपस में, क्या रहेगा? नहीं, देखो, जनरल तो रिजर्व ज्यादा ही आपने रिग्रेसिव बोला ना। हाँ, भारत एक गौरवशाली राष्ट्र है, जानते हो आप, था ना कभी, कभी तो था। हाँ, वहां कैसे जाएंगे जब था, पीछे जाना पड़ेगा ना। अगर अपना गौरव वापस चाहिए। मैं तो कह रहा था कि मैं तो उसमें पैदा नहीं होता, आपने ही देखा होगा। सोने की चिड़िया जब थे, वहां जाने के लिए आगे जाओगे तो नहीं जाओगे ना, पीछे था वो। तो पीछे जाना, रिग्रेशन में ही भलाई है। मैं तो कहता हूँ सीजीआई भी सोच रहे होंगे कि उन्होंने क्या बोल दिया। तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम अपना गौरवशाली इतिहास वापस न पालें। इतिहास कहाँ होता है? पीछे। हाँ, ये नियम है, ये कोई स्कॉलरशिप नहीं है, ये कोई रिजर्वेशन नहीं है, ये छात्रों के लिए बनाए हुए नियम है, छात्रों प्रोफेसरों के लिए, जिसमें प्राइमरी चीज है कि जाति के आधार पर ही निर्णय होगा कि कौन अत्याचारी है, किस पर अत्याचार हो रहा है, क्या घटना हुई है ना। पर अत्याचार कभी रिवर्स होता भी होगा तो एक्सेप्शन होगा कि एससी समाज से आने वाले बहुत व्यक्ति कम, सबसे ज्यादा, तो है ना, कि वो उस पे कर दे कोई ऐसी टिप्पणी की जो, तो हमारे यहाँ मतलब जो उपलब्ध डेटा केसेस सब हैं वो ऐसे ही हैं कि जो 4 खांचे बने हुए हैं, ऊपर के 3 चौथे वाले पे करते हैं, और ओबीसीज को भी शूद्रों में जो ट्रेडिशनल मनुवादी व्यवस्था है गिना गया है, ओबीसीज की ओर से भी एससीज एसटीज पे अत्याचार के बहुत मामले हैं। जो एससी एसटी के एक्ट है ना, उसके अंदर जो केस रजिस्टर होते हैं, उसमें मेजॉरिटी जिनके अगेंस्ट होता है वो ओबीसी हैं। ये भी एक सत्य है। हम एससी, सिर्फ एससी वाले क्लास में ही ऐसे कास्ट डिविजन्स हैं जिसमें एक दूसरे पर अत्याचार, हायरार्की भी उसमें है। ये हमारे समाज का कोड है। कोई कोड इसको ठीक कर देगा? इसको डी कोड नहीं कर पा रहे हैं। ये भी हैंग हो गया है। इसीलिए जो भी इंतजाम सरकार कर रही है वो सरकार को करना ही चाहिए। थोड़ा विरोध होगा, पर जब आप ओबीसी और एससी एसटी को एक साथ जोड़ देते हैं ना, तो फिर ये किसी के साथ न्याय नहीं होता। हाँ, ये है। वो चूंकि वो एक उसमें भी एक हायरार्की है, तो उसका ख्याल रखते हुए हाँ, कि ऑप्रेसर की परिभाषा में वो भी हो सकता कम और ज्यादा का फर्क उसमें भी। है, और चूंकि वो बहुत बड़ी संख्या है आबादी के हिसाब से, अगर आप देखें। कुछ नहीं होगा, ये इसको और इंक्लूसिव बना दिया जाएगा। और देखो, विश्वविद्यालयों में हालत खराब है, रैगिंग होती है, आर्थिक आधार पे सबसे ज्यादा जुल्म होते हैं। आप अगर गरीब हो, आप कपड़े उस तरह के नहीं पहने जिससे वो आपके साथ नहीं बैठते, है ना। तो ये अगर आपने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट बोल दिया कि ऐसा भी, जैसे कि मैं गुजर रहा हूँ, है ना, मैं बिहार का आदमी हूँ, ये यूपी का आदमी है, आप भी यूपी के आदमी हो, मैंने आपको गुड मॉर्निंग बोला, इन्होंने आपको गुड मॉर्निंग बोल दिया, तो मेरा तो अपमान हुआ ना, इम्प्लिसिट रूप से। हुआ कि नहीं हुआ? मैं ये जाके लिखवाऊं कि मैं आ रहा था, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई, मैंने आसिफ खान को गुड मॉर्निंग बोला, आसिफ खान ने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोला, जबकि जब कुलदीप ने गुड मॉर्निंग बोला तो उसको गुड मॉर्निंग बोला, क्योंकि ये दोनों यूपी के हैं, मैं बिहार का हूँ, मेरे साथ प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। छात्रों को आप कैसे बांटोगे यार? पूरे देश के एडल्ट को बांट दिए व्हाट्सएप ग्रुप में, आपने अपनी अपनी तरह की चला रहे हो। बच्चों को बांटो, कैच देम अर्ली, कैच देम यंग। अब बच्चों में इस तरह की कॉन्शियसनेस आएगी ना, तो फिर एक वाला एक तरफ के आदमी से दोस्ती करेगा,
हो भी रहा है वो। कैसे होगा? लोकतंत्र चलेगा कैसे जब तक तुम लोगों को बांटोगे नहीं? किस आधार पे वोट देंगे? 18 साल के हो गए लौंडे, वोट देना है, क्या बेसिस पे देंगे? मार्क्सवाद की छाती पे कौन कबर कहाँ खुदेगी किसकी? बोलने को होता है यार। बच्चों को बांटो, बच्चों को जाति के आधार पे बांटो, क्योंकि समझदार आदमी बहुत अरे धर्म के आधार पे बच्चे बोर हो गए। ये पढ़े लिखे लोग हाँ हैं, सर, नया कॉन्सेप्ट चाहिए, हाँ। न्यू थ्रिल। वो लौंडे हैं ये। स्कूल में करो हैं। ये जाके सूफी गाने गा रहे हैं, इनको बहुत सबको अच्छा लग रहा है। राजन दे यार बुल्ली। हाँ हाँ, तो इसको इस आधार पे कैसे बांटो? कैसे? हाउ डू यू डिवाइड? देश में अधिकार भी बांटने पड़ते हैं ना। सब ट्राई हो चुका है, कलर ट्राई हो चुका है, सब हो Yes. गया, बस अब ये नया बचा है, कह रहे हैं, नया फॉर्मेट है। नॉर्थ साउथ कर दिया हमने, हिंदी नॉन हिंदी कर दिया, इस तरह का। यूपी के भैये, बिहार के भैये, और ठीक है, बांटो बांटो।